गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं और आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। तो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन में आपको बताए थे कि आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपको बताए थे कि 6 तरह का होता है, जिसमें पहला जो बताए थे उसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में सीखेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, कब हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट में लिख करके कि चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है, डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which are differ due to different length of main chain और side chain और both are called chain isomer। अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो मेन चेन डिफरेंट होना चाहिए या साइड चेन डिफरेंट होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। अब चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहला बात समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अल्केन फैमिली में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए चेन आइसोमर्स होने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी बात आपको आइसोमर्स का किया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होगा। मिनिमम 2 कंपाउंड होगा तभी आप कह सकते हैं कि ये आइसोमर्स है या नहीं है। जैसे अगर हम कोई कंपाउंड यहां पर एक लिख दें और आपसे हम पूछें कि अच्छा बताइए ये आइसोमर्स है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत होगा। क्योंकि जब भी हम लोग आइसोमर्स का बात करते हैं तो वहां पर कम से कम 2 कंपाउंड तो होना ही चाहिए, तभी हम लोग कंपेयर करते हैं कि दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है का मतलब दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है कि नहीं है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात फिर क्या हो गया कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों डिफरेंट है या नहीं है। अगर मोलेकुलर फार्मूला सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों कंपाउंड आपका आइडेंटिकल हो जाएगा। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आपका मेन चेन या साइड चेन या दोनों क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। तो अल्केन फैमिली में सबसे पहला मीथेन, ये आइसोमर शो नहीं करेगा। 2 कार्बन का इथेन, ये भी कभी भी आइसोमर शो नहीं करेगा। 3 कार्बन का प्रोपेन, ये भी कभी भी आइसोमर शो नहीं करेगा। तो अल्केन फैमिली में याद रखिएगा कि वो 1 कार्बन का हो, 2 कार्बन का हो या 3 कार्बन का कंपाउंड हो, यानी कि मीथेन हो, इथेन हो या प्रोपेन हो, तो ये चेन आइसोमर्स शो नहीं करेगा। तो यहां पे लिख लीजिएगा नो चेन आइसोमर्स। इतना बात सबको समझ में आया, यानी कि चेन आइसोमर्स शो करना होगा अल्केन फैमिली में, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए, 4। जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखिए, एक कंपाउंड हम यहां पर ये ले लिए और एक दूसरा कंपाउंड ये ले लिए। अब हम आपसे सवाल कर सकते हैं कि अच्छा बताइए ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है या नहीं है। अभी आपको बताएं कि कोई एक कंपाउंड लिख कर करके आपसे हम ये सवाल नहीं कर सकते कि बताइए ये आइसोमर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि आइसोमर होने के लिए कम से कम 2 कंपाउंड तो होना ही चाहिए। अब यहां पे जब आपसे पूछा गया कि अच्छा ये बताइए ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है या नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि देखेंगे दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। तो यहां पर देखिए टोटल 1 2 3 4 4 कार्बन है और 3 2 5 2 7 और 3 10, यानी कि C4H10 हो गया इसका मोलेकुलर फार्मूला। यहां पर देखिए, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर भी टोटल 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, तो 3 3 6 3 9 1 10, यानी कि इसका भी मोलेकुलर फार्मूला C4H10 है। तब हम कहेंगे कि दोनों का देखिए मोलेकुलर फार्मूला सेम है, ठीक है, तो ये आइसोमर्स हो सकता है।
अब सवाल है कि ये चेन आइसोमर्स है या नहीं है, या आपको इस तरह से एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा आइसोमर है। तो अभी तो आप सारा पढ़े नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ पहला ही स्टार्ट किए चेन आइसोमर। और चेन आइसोमर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, मेन चेन या साइड चेन आपका डिफरेंट होना चाहिए। अब इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि मेन चेन क्या होगा, तो यहाँ पर कितने कार्बन का है, 1 2 3 4। अगर इसी में आपसे नाम पूछते तो 4 कार्बन से अल्केन फैमिली में नाम क्या होता है, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल कहां पे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सब चीज आपको बता दिया गया। ये कंटिन्यूअस चेन है तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए कॉमन सिस्टम में क्या होगा, तो दूसरा कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइसो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 4। 4 कार्बन से ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। अगर आपसे यही पूछा जाए कि इसका आईपीएसी सिस्टम इसका नाम क्या होगा, तो क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन से प्रोपेन और दूसरा कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए बात हम लोग कर रहे थे चेन आइसोमर्स का, तो चेन आइसोमर्स ये दोनों है या नहीं है, तब इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। साइड चेन कितने कार्बन का, तो इसमें तो कोई साइड चेन है ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेन कार्बन जो चेन है वो 4 कार्बन का है, 1 2 3 4, और साइड चेन है सो आपका एक भी नहीं है, यानी कि 0। ये 40 क्यों लिखे, ये समझ में आया। 40 का मतलब हो गया कि मेन चेन है सो आपका 4 कार्बन का हो गया और साइड चेन है सो एक भी कार्बन का नहीं, यानी कि 0 कार्बन का। बट इसमें देखिए तो क्या है, मेन चेन है सो आपका 3 कार्बन का है और साइड चेन है सो 1 कार्बन का है, तो इसको हम लोग 3 1 लिखेंगे, 1 2 3। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 3 1। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मेन चेन या साइड चेन का लेंथ क्या हो गया, डिफर कर गया, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको चेन आइसोमर्स कहेंगे। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का क्या हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, चेन आइसोमर्स होने के लिए आपका कार्बन का मेन चेन या साइड चेन डिफर होना चाहिए। इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एग्जाम्पल का कमी नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर ये आपके सामने दे दिए और दूसरा स्ट्रक्चर ये दे दिए और तीसरा स्ट्रक्चर ये दे दिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहला काम ये देखेंगे कि सबका मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। तो यहां पर देखिए तो टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। टोटल कितना कार्बन है, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, तो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, यानी कि C5H12 हो गया। यहां पर देखिए टोटल कार्बन 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 3 9 और 2 11 और 1 12। यहां पर भी C5H12 है और यहां पर भी देखिए टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 है और 3 3 6 3 9 3 चौका 12, यानी कि C5H12 है। अब आपसे सवाल ये किया जाए कि ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है कि नहीं है, तो सबसे पहला जवाब कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो गया बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, तो ये तो आइसोमर है स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल में कौन सा आइसोमर है, तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल जो कार्बन का चेन है, अच्छा इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल कार्बन 5 है, कंटिन्यूअस चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से पेंटेन। किसका कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है, आइसो का कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। इसको कॉमन सिस्टम में, इसको कॉमन सिस्टम में हम लोग आइसो पेंटेन कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है किसका आईपीसी सिस्टम में नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन।
ठीक उसी तरह से इसका नाम कॉमन सिस्टम में क्या होगा, तो नियोपेंटेन। आईयूपीएसी सिस्टम इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 है, 3 कार्बन से प्रोपेन और दूसरा कार्बन पे 2 मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये तो नाम हो गया। अब हम लोग को ये पता करना था कि क्या ये चेन आइसोमर है एक दूसरे का। तो हम लोग क्या बताए, आपको ये पता करना है कि मेन चेन डिफर है या नहीं है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन का चेन है और साइड चेन आपका 0 हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 5 0। जबकि यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का मेन चेन है और साइड चेन है सो 1 कार्बन का है, तो इसको 4 1 लिखेंगे। ठीक उसी तरह से मेन चेन देखिए 1 2 3, 3 कार्बन का है, जबकि साइड चेन 2 कार्बन का नहीं है, एक एक कार्बन का 2 है, एक एक कार्बन का 2 है, तो इसको 3 1 1 लिखेंगे। इसका मतलब समझ में आया कि यहाँ पे मेन चेन है सो 3 कार्बन का है और साइड चेन वो एक एक कार्बन का 2 है। अब देखिए आपको क्या कह रहा था, या तो मेन चेन डिफरेंट होना चाहिए या साइड चेन डिफरेंट होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकेंड भी एक दूसरे का चेन आइसोमर है, सेकेंड थर्ड भी एक दूसरे का चेन आइसोमर है और फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे का चेन आइसोमर है। या आप एक लाइन में कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक दूसरे का चेन आइसोमर है। तो नीचे एक लाइन हम लोग लिख लेंगे कि हेंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बोलिए सभी लोग को समझ में आया। चेन आइसोमर्स होने के लिए क्या देखना है, मेन चेन या साइड चेन डिफरेंट है या नहीं है। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में एक स्ट्रक्चर हम ऐसा ले लिए और दूसरा स्ट्रक्चर है सो ऐसा ले लिए। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा बताइए ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे का कैसा आइसोमर है, या आपसे पूछा जाए कि ये कैसा रिलेशन है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि देख चेक कर लीजिए कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। अगर दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होगा तो आइसोमर्स तो होगा ही नहीं, और जब आइसोमर्स नहीं होगा तो फिर ये सवाल नहीं उठता है कि कैसा आइसोमर होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है। तो टोटल कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 1 10 है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि यहां पर हो गया C4H10O। यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 1 4 और 2 6 और 3 9 1 10 हाइड्रोजन यहां भी है और एक ऑक्सीजन, यानी कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। तो इतना तो समझ में आया कि दोनों एक दूसरे का आइसोमर कहलाएगा, और वो भी कैसा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अब ये बताइए कि ये कैसा आइसोमर होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में ये कैसा आइसोमर होगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चेन आइसोमर। तो चलिए सीधा हम आपसे सवाल करते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का चेन आइसोमर है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है, साइड चेन या मेन चेन डिफरेंट होना चाहिए। यहां पर टोटल मेन चेन कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन का मेन चेन है और साइड चेन 0 है, तो यहां पे हम लोग लिख दिए 4 0। ठीक उसी तरह से यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि मेन चेन कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 4। नंबरिंग देखिए यहां पे इसलिए इधर से किया गया कि फंक्शनल ग्रुप है सो लोअर पोजीशन पे होना चाहिए। जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटानोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटानोन। तो नंबरिंग में कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें सर इधर से किए, इसमें इधर से क्यों कर दिए। अल्कोहल है सो फंक्शनल ग्रुप है, तो नोमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो लोअर पोजीशन पे आना चाहिए, इसलिए नंबरिंग इसमें इधर से किया गया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि चेन आइसोमर है या नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, साइड चेन कितने कार्बन का, 0। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का है, तो 4 ही कार्बन का है, और साइड चेन कितने कार्बन का, तो 0। अब इसको आप चेन मत समझिए, तो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन का चेन के बारे में बात किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी मेन चेन है सो 4 कार्बन का और साइड चेन 0 हो गया। तो क्या मेन चेन या साइड चेन डिफर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम लोग
फर्स्ट और सेकेंड को एक दूसरे का चेन आइसोमर नहीं कहेंगे। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यहां पे फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का चेन आइसोमर्स नहीं। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे पहला एक कंपाउंड ऐसा लिया, दूसरा एक कंपाउंड ऐसा ले लिए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर है या नहीं है। तो आइसोमर का जब बात होता है तो सबसे पहला आप ये चेक कर लीजिए कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, ठीक है, अभी यहां पे निकाले थे, यानी कि इसका मोलिकुलर फार्मूला C4H10O है और इसका भी मोलिकुलर फार्मूला C4H10O है। बट अब आपसे इसमें अगर नाम पूछा जाए तो इसका तो नाम अभी बताया 1-ब्यूटानोल। तो हम लोग को डिसाइड क्या करना है कि ये चेन आइसोमर है या नहीं है। तो देखिए तो इसमें मेन चेन क्या हो गया 1 2 3 4 4 कार्बन का मेन चेन, साइड चेन 0, तो इसको 4 लिखेंगे। जबकि यहां पर मेन चेन कितना कार्बन का, अब एक नंबर इसको देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पे है, तो 1 2 3। अब यहां पर देखिए मेन चेन जो है आपका 3 कार्बन का है और साइड चेन 1 कार्बन का है। तो यहां पर मेन चेन का भी लेंथ चेंज हो गया और साइड चेन का भी लेंथ है सो चेंज हो गया। तब हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड जो है एक दूसरे का चेन आइसोमर है। फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है। यानी कि कभी भी आपको चेन आइसोमर्स डिसाइड करना होगा तब आप क्या देखेंगे, मेन चेन का लेंथ या साइड चेन का लेंथ डिफर है या नहीं है। इतना बात सब लोग को समझ में आ रहा है? यहां तक जल्दी से नोट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल का कमी नहीं है। यहां पर देखिए एक कंपाउंड आपको ऐसा लिख दिया गया, दूसरा कंपाउंड ऐसा लिख दिया गया, तीसरा ऐसा लिख दिया गया और चौथा ऐसा लिख दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि अच्छा इसमें बताइए कि कौन कौन है सो चेन आइसोमर्स है या नहीं है। अब इसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहला देखिए आइसोमेरिज्म का बात हो रहा है तो हम लोग चेक क्या करेंगे, मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं है तो वहीं पे बात खत्म हो गया, आइसोमर्स होगा ही नहीं। और जब आइसोमर्स नहीं होगा तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता है कि कौन सा आइसोमर होगा। तो सबका पहले मोलिकुलर फार्मूला चेक कीजिए। यहाँ पे टोटल कितना कार्बन 6 और 2 8, 8 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है तो इधर 5 हाइड्रोजन और 2 7 हाइड्रोजन और 3 10 हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन का संख्या 8 हो गया और हाइड्रोजन का संख्या 10 हो गया। इसमें भी देखिए कार्बन 6 2 8 हो गया, हाइड्रोजन 4 इधर और 3 इधर, 7 और 3 10। इसका भी फार्मूला C8H10 है, इसका भी मोलिकुलर फार्मूला C8H10 है और इसका भी मोलिकुलर फार्मूला C8H10 है। अब सवाल है कि आइसोमर तो है, कैसा आइसोमर है? तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर इसमें आपसे नाम पूछा जाए, बेंजीन का नोमेनक्लेचर में आपको बताए थे, सिंपल ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम लिख करके बेंजीन अटैच कर दीजिए। यानी कि यहां पर ये इथाइल है और बेंजीन है तो इसका नाम हो गया इथाइल बेंजीन। इसमें आपको बताए थे कि अगर एक मिथाइल होता है तो टॉल्यूइन होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है और इंटायर मोलेक्यूल मिल करके स्पेशल नेम प्रोवाइड करता है। जैसे इसका नाम बताए थे जाइलिन, और ये किस पोजीशन पे है एक दूसरे का, तो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका नाम होगा ऑर्थोजाइलिन, इसका नाम होगा मेटाजाइलिन और इसका नाम होगा पाराजाइलिन। अब हम लोग को चेक क्या करना है, चेन आइसोमर है या नहीं है। तो देखिए तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कार्बन का मेन चेन है, तो बेंजीन में 6 कार्बन हो गया, तो यहां पर 6 कार्बन का मेन चेन हो गया और साइड चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। साइड चेन कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, तो यहां पे 6 लिखेंगे। जबकि यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि मेन चेन कितने कार्बन का, तो 6 कार्बन का, और साइड चेन कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, तो यहां पे 611 लिखेंगे। ठीक उसी तरह से इसमें देखिए मेन चेन कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, और साइड चेन कितने कार्बन का, 11, तो यहां पे 611 हो गया।
और इसमें भी मेन चेन है सो 6 कार्बन का, साइड चेन एक एक कार्बन का, तो यहां पर भी आ गया 611। अब आप बताइए कि इसमें कौन है सो चेन आइसोमर्स है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेन चेन और साइड चेन है सो दोनों डिफर कर रहा है। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट और सेकेंड चेन आइसोमर्स हो गया। अच्छा, सेकेंड और थर्ड चेन आइसोमर्स होगा कि नहीं, नहीं होगा। सेकेंड और थर्ड चेन फोर्थ चेन आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। थर्ड और फोर्थ भी है सो चेन आइसोमर्स नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेकेंड चेन आइसोमर्स कहलाएगा, फर्स्ट और थर्ड चेन आइसोमर्स कहलाएगा, फर्स्ट और फोर्थ भी है सो चेन आइसोमर्स कहलाएगा, बट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है सो चेन आइसोमर्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइड चेन और मेन चेन का लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि सेकेंड थर्ड फोर्थ जो है फर्स्ट का चेन आइसोमर्स कहलाएगा। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आर चेन आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट बट नॉट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का चेन आइसोमर्स नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो है सेकेंड थर्ड और फोर्थ का चेन आइसोमर्स कहलाएगा। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। फर्स्ट में एक हम कंपाउंड लेते हैं, इसमें बताइए मेन चेन कितने कार्बन का है। तो इसमें मेन चेन है सो 6 कार्बन का है, और साइड चेन कितने कार्बन का है, तो एक भी कार्बन का नहीं, यानी कि 0। तो यहाँ पे 60 लिखेंगे। इसका नाम सभी लोग को पता है, साइक्लोहेक्सेन। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड में 5 मेंबर का रिंग लेते हैं और एक कार्बन जो बचा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में डाल देते हैं। यहां पर डालिए, यहां पे डालिए, कहीं भी डालिए, सारा आइडेंटिकल है। अब इसका नाम क्या होगा, तो मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसमें बताइए मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, और साइड चेन कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, तो 5 लिख दिए। ठीक उसी तरह से थर्ड में अब हम लोग क्या करते हैं, 4 कार्बन का मेन चेन लेते हैं। तो आपके पास कितना कार्बन बच गया, 2 कार्बन। अब वो 2 कार्बन कैसे हो सकता है, या तो आप एक सब्स्टिट्यूएंट में इथाइल लिख सकते हैं, तो CH2CH3 हो गया। अब यहां पे क्या हुआ, मेन चेन आपका 4 कार्बन का और साइड चेन 2 कार्बन का। इसी को आप अलग अलग करके तो लिख सकते हैं, यानी कि 4 कार्बन का ही मेन चेन रहने दिए और दोनों मिथाइल को एक ही कार्बन के साथ अटैच कर दिए। अब यहां पे क्या हुआ, मेन चेन तो 4 कार्बन का है, बट साइड चेन क्या हो गया, एक एक कार्बन का, यानी कि 411। अब यहां पे नेक्स्ट कंपाउंड में हम क्या करते हैं कि 3 कार्बन का चेन लेते हैं। अब मेरे पास कितना कार्बन बच गया, 3 कार्बन। तीनों कार्बन को हम क्या करते हैं, एक एक यहां पे डाल दिए। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए यहां पे क्या 111 हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात को समझिए, यहां पे आप इसी स्ट्रक्चर को आप एक और यहां से स्ट्रक्चर लिख सकते थे। एक मिथाइल यहां डाल दिए, एक मिथाइल यहां डाल दिए। यहां पर फिर आप ऐसे करके भी लिख सकते थे, एक यहां डाल दिए, एक यहां डाल दिए। बट ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तीनों है सो एक दूसरे का चेन आइसोमर्स नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी मेन चेन 4 कार्बन का और साइड चेन एक एक, इसमें भी मेन चेन 4 कार्बन का, साइड चेन एक एक, इसमें भी मेन चेन 4 कार्बन का, साइड चेन एक एक। तो ये सब है सो आपका चेन आइसोमर्स नहीं कहलाएगा, इसीलिए ये स्ट्रक्चर नहीं लिखे। अब हम लोग को ये पता करना है कि इसमें कौन चेन आइसोमर्स है, कौन चेन आइसोमर्स नहीं है। तो यहां पे क्या है, पांचों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है। क्योंकि देख लीजिए सारे में जो है मेन चेन और साइड चेन का लेंथ है सो डिफरेंट है। सारे में मेन चेन और साइड चेन का लेंथ है सो डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस ऑल आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सारा है सो एक दूसरे का क्या हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 का फर्स्ट में एक कंपाउंड हम लोग लिए और सेकेंड में ये ले लिए। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये आइसोमर्स है या नहीं है, और अगर है तो किस तरह का आइसोमर्स है।
तो आइसोमर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, मोलिकुलर फार्मूला सेम। और जब मोलिकुलर फार्मूला सेम तो यहां पर देखिए टोटल कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, तो 3 2 5 2 7 1 8, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, यानी कि मोलिकुलर फार्मूला हो गया C4H8O2। यहां पर देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना, तो 3 3 6 1 7 और 1 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि इसका भी मोलिकुलर फार्मूला C4H8O2 आ गया। तो ये तो आपका है सो आइसोमर्स होगा। और कैसा आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल में कौन सा आइसोमर्स होगा, तो अब इसमें देखना है, या आपसे अगर टीचर पूछते हैं कि अच्छा बताइए ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है या नहीं है, तब आप क्या देखेंगे, मेन चेन या साइड चेन या दोनों का लेंथ डिफरेंट है या नहीं है। तो यहां पर अगर मेन चेन का लेंथ देखना होगा तो 1 2 3 4 4 कार्बन का मेन चेन है, जबकि साइड चेन एक भी कार्बन नहीं है, यानी कि 0, तो यहां पे 4 0 लिखें। एक नंबर नोमेनक्लेचर में आप जानते हैं, एक नंबर है सो हम लोग किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन को। तो इसका नाम अगर कॉमन सिस्टम में अगर नाम पूछा जाए तो 4 कार्बन का एसिड में नाम आपको बताए थे ब्यूटेरिक एसिड, जबकि आईपीसी सिस्टम में इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बुटानोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, तो एक नंबर देखिए इसको देंगे 1 2, आप इधर भी आ सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, और साइड चेन कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, तो यहाँ पे 3 1 लिखेंगे। तो इतना तो सबको समझ में आ गया कि ये दोनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स है। क्यों, क्योंकि दोनों का मेन चेन का लेंथ है सो डिफरेंट है और साइड चेन का भी लेंथ है सो डिफरेंट है। इसका नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाया, चेन आइसोमर्स कहलाया। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि हेंस फर्स्ट एंड सेकेंड आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, चेन आइसोमर्स हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।